आज मैं आपको यहाँ पे आरआरबी पीओ का फॉर्म भरना सिखाऊंगी कि कैसे हम आरआरबी पीओ का फॉर्म भरेंगे। आरआरबी पीओ और क्लर्क का आज हम फॉर्म भरना सीखेंगे, दोनों चीजें। कई बच्चों को बहुत चीजें नहीं पता होती है कि फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पे किन चीजों का इस्तेमाल करना है। तो मैं आज आपको सारी बेसिक डिटेल्स बताऊंगी कि कहाँ पे किस चीज को अप्लाई करना है, क्या चीज आपको देखनी है और क्या चीज आपको देखनी नहीं है। ठीक है, तो आज तो शुरुआत करते हैं आज के अपने फॉर्म की। तो जब भी आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डालना ये है IBPS, आपको डालना ये है IBPS.in। आप ये डालोगे, आपके सामने ये पेज खुलेगा, ये पेज खुल के आ जाएगा। इसमें देखिए नीचे की ये साइड, इसमें देखिए यहां पे दिखा होगा आपको, आज सबको दिख रहा होगा साइड से, विजन, गवर्नमेंट, ये सब दिख रहा होगा। इसमें आपको नीचे क्लिक करना है, CPRP, CRP, RRBs क्लिक करोगे, आपके पास ये तीन चीजें खुल के आएंगी। ये तो पिछले साल के हैं, जो रीसेंट वाला वो हमारा पहला वाला ऊपर है, क्या है, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस रीजनल रूरल बैंक फेज 9, ये है, इसको खोलिए। अब यहां देखिए, यहां आपको तीन चीजें दिखेंगी, यहां देखोगे यहां आपको तीन चार चीजें दिखेंगी। एक देगा ऑफिस असिस्टेंट, ये एक देगा ऑफिस असिस्टेंट दिखेगा। उसके बाद नीचे ऑफिसर स्केल 1 दिखेगा, है ना। हमारे काम की दो चीजें, केवल ये दो चीजें काम के। ये कौन सा, क्लरिकल वाले के लिए, ये क्लर्क वाले का है, और ये वाला कौन सा, ये पीओ वाले का है। दोनों फॉर्म सेम टू सेम है। आपको दोनों फॉर्म, जिसको जो फॉर्म फिल करना है वो फिल करना है। अगर आपको दोनों फिल करना है तो दोनों फिल कर सकते हैं आप, आरआरबी क्लर्क का भी और पीओ का भी। मैं आपको एक फॉर्म फिल करना सिखाऊंगी, फॉर्म कैसे फिल होना है, और दूसरा एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ खुल के आएगा, ऐसा कुछ खुल के आएगा। तो यहां पे अगर आप नए हैं, पहली बार ही यूज कर रहे हैं, तो यहां पे करिए, ऊपर क्लिक करिए, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो आपके सामने कैसा पेज खुल के आएगा, ये खुल के आएगा कुछ, इसको कंटिन्यू कीजिएगा, कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आपके सामने ये लिख के आया। अब देखो यहाँ पे सिंपल चीजें, बेसिक डिटेल्स क्या है। फर्स्ट नेम, आपका पहला नाम क्या है लिखिए, कंफर्म फर्स्ट नेम, पहले नाम को वापस से लिखिए। उसके बाद अगर आपको मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखिए। देखो फर्स्ट नेम का मतलब ये नहीं होता कि मिस लिखना है या मिस्टर लिखना है या कुमार लिखना है, ये बिल्कुल नहीं होता बेटा। फर्स्ट नेम का मतलब मेरा नाम प्रियल है तो फर्स्ट नेम में प्रियल लिखोगे, प्रियल लिखोगे। ठीक है, अगर आपको कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम से कुछ लोग कुमार कुछ लगाते हैं तो वो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर लास्ट नेम मेरा क्या, मेरा कोई मिडिल नेम नहीं तो मैं ब्लैंक छोड़ूंगी। फिर लास्ट में क्या होता है, यादव है, ऐसे मेरा नेम क्या होगा, यादव हो गया। तो कंफर्म लास्ट नेम में मैं क्या लिखूँ, यादव लिखूंगी, फिर कंफर्म लास्ट नेम में हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपने आप लिख के आ जाएगा, यहाँ पे पूरा नाम लिख के अपने आप आ जाएगा, कुछ लिखना नहीं आपको। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेगा, वो नंबर जो आपको यूज में हो, क्योंकि इस पे आपको OTP भी आएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसी पे आएगा। सेम नेम को यहाँ पे कंफर्म वापस से कीजिए। अगर आपको कोई ऑल्टरनेट नंबर है डाल सकते हो, वरना कोई जरूरी भी नहीं है, ऑल्टरनेट नंबर को यूज नहीं होता। अगर आपके पास कोई है इसके अलावा कोई नंबर, उसको डाल सकते हैं, यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद देखो, उसके बाद देखिए क्या है आपके सामने। फिर आपको ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी वो यूज करनी है जो आपके पास ओपन रहते हो, कि इसमें आपका ईमेल भी शो होगा आपके पास कि आपने फॉर्म फिल किया, आपने फीस जमा करी या नहीं करी, और रिजल्ट के टाइम पे आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आएगा कि आपका रिजल्ट आ चुका है, आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। ठीक है, और सब चीज इस पे आती है, इंटरव्यू के लिए भी इस पे कॉल आ, सब कुछ पे आता है। ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिएगा, ये कोड जो लिखा है उसको यहाँ पे डाल लीजिएगा। ठीक है, और फिर आके सबमिट कीजिएगा। सबमिट बटन क्लिक करोगे तो ऐसा करने के बाद आपका जो पेज खुलने वाला है वो खुलेगा, ये पेज देखिए। जब सबमिट कर देंगे तो आपके सामने जो पेज खुलेगा वो ऐसा खुलेगा। ऐसा पेज खुल के आएगा बेटा आपके। जब उसको खोलेंगे, वो सबमिट कर दोगे तो आपके सामने एक ये वाला पेज खुल के आएगा। अब देखिए सबसे पहले ऑटोमेटिकली खुल के आएगा, इसमें कुछ करना नहीं है, सबको लिखा हुआ है। ऐसे मैंने नाम डाल रखा था, केवल नॉर्मल एग्जाम्पल तौर पे राहुल डाला मैं नाम, और सरनेम में कुमार डाल दिया। नेम में राहुल कुमार अपने आप आ गया, फोन नंबर लिख के आ गया, ईमेल आईडी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब नेक्स्ट कीजिए। अब इसको जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने खुल के आएगा ये चीजें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, यहां लिखा हुआ है अपलोड फोटोग्राफ, फोटोग्राफ अपलोड करना है। मैंने एक नॉर्मल एक पिक्चर अपलोड कर ली है, और यहां लिखा हुआ है सिग्नेचर को अपलोड करना।
ठीक है, सिग्नेचर का अपलोड करना पड़ेगा। अब ध्यान देना, आपको गाइडलाइंस देखनी है। गाइडलाइंस देखिए, स्कैनिंग की गाइडलाइंस क्या है। बात ये जो फोटोग्राफ होनी चाहिए, पहली बात फोटोग्राफ जो होनी चाहिए, सबसे पहले ये है कि फोटोग्राफ व्हाइट होनी चाहिए। व्हाइट का मतलब बैकग्राउंड व्हाइट रहे आपका, बैकग्राउंड जो हो आपका वो व्हाइट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। दूसरी बात, पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए, ठीक है, अभी रिसेंटली की होनी चाहिए, बहुत पुरानी ना हो, और बैकग्राउंड जो है व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कैमरे के सामने देख रहे होंगे, इन्हें कि साइड फेस का ना हो, एग्जैक्टली सामने स्ट्रेट फेस की होनी चाहिए आपकी। अगली चीज, ये तो कोई काम की चीजें नहीं है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइज। साइज को देखिए बेटा, यहां पे दे रखा है साइज, देखो साइज जो होना चाहिए, बहुत ध्यान देना, फाइल साइज शुड बी 10 से 20 केबी, नहीं ये ऊपर है, सॉरी, फाइल का साइज जो है वो 20 से 50 केबी होना चाहिए, बहुत ध्यान रखना। इतने ही साइज की आपकी फाइल अपलोड होगी अगर आपकी फाइल फोटो की है। और अगर थंब इंप्रेशन की बात करें, लेफ्ट थंब को, अपने लेफ्ट थंब को लगाना है, और लेफ्ट थंब को लगा के आपको उसकी भी स्कैनिंग करवानी है। वो कितना होना चाहिए आपका, 10 से 20 केबी का। ये भी, ये आगे चल काम आएगा बेटा आपके, ठीक है, ये चीजें। और ये हो गया। तो आपको मेनली बात क्या रखनी है आपको, कि जो आपकी फाइल होनी चाहिए वो आपकी ये 20 से 50 केबी की फोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देख रहा हूं, हमने यहाँ पे ऐसे चूज करोगे फाइल को, जो फाइल को अपलोड हो जाएगी। सेम ये काम आपको सिग्नेचर कर सकते हैं। सिग्नेचर लिखा हुआ है, अगर गाइडलाइंस देखते हैं इसकी गाइडलाइंस क्या है, इसकी भी सेम ऐसी गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस देखिए इसकी भी, गाइडलाइंस क्या है आपकी, देखिए फोटोग्राफ की गाइडलाइंस आपकी ये हो जाएगी, ये फोटोग्राफ की गाइडलाइंस है। उसके बाद आपको ये थंब की, जो आगे चल के सिग्नेचर थंब जो लगाना है हमको, सिग्नेचर थंब की गाइडलाइंस क्या है वो ये दे रखी है आपको सामने, देखिए जो सिग्नेचर होना चाहिए, थंब होना चाहिए, वो 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए केवल। ये ज्यादा ध्यान रखना बेटा, क्योंकि बिना उसके अगर आपकी फाइल इससे बड़ी तो अपलोड नहीं होगी। तो मैंने एक नॉर्मली एक फोटोग्राफ ले लिया, उसको अपलोड कर दिया है, ये फोटोग्राफ लिए। अब इसको आप नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट करोगे आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। ये नॉर्मल पेज है। अब ये पेज भरने वाला पेज है, देखो इसमें बहुत सारी चीजें काम की है, बताती हूं आपको मैं। पहली चीज है, अब देखिए फर्स्ट चीज जो आपके काम की है वो है आपकी कैटेगरी। आप किस कैटेगरी से हैं, जो कैटेगरी है वो भर सकते हो आप लोग, जर्नल के हो, ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी है। अगर आप फिजिकली डिसेबल नहीं हो तो नो करिएगा, डिसेबल हो तो यस करिएगा। डिसेबिलिटी कौन सी है वो आप भर सकते हैं, यहां पे सबको लिखा हुआ बेसिक वाला चीज है ये। उसके बाद देखो, क्या आपको जो बच्चा डिसेबल होगा उसके लिए होगा ये चीज, कि आपको एग्जाम देने के लिए एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है, क्या है या नहीं है। अगर आप इन सम से कुछ इन्फेक्टेड हो, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो करिएगा, ठीक है, ये सबको भरना। उसके बाद ये सब कुछ हो गया आपका। यहाँ पे अगर आप पढ़ जाना, ये यस करना है, अगर आपको हो तो करना है। अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है, मतलब कोई और आपका पेपर देने वाला है, तो अगर यस तो यस करेगा, नो तो नो कर दीजिएगा। क्या आपके पेरेंट्स आर यूर चाइल्ड ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ राइट, जो इस समय मरे थे, क्या उनके आप बच्चों में से कोई हो, तो अगर हो तो यस कीजिएगा, नहीं हो तो नो कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रिलीजन, आपका रिलीजन क्या देखेगा, क्या आप हिंदू हैं, या देख लीजिएगा आपका क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, जो भी आप भर सकते हैं वो आप भर दीजिएगा। जैसे मैंने हिंदू भरा है आपका। उसके बाद देखना क्या आपको, ये देखिए, उसके बाद आपको देखना, ये देखो आप रिलीजियस माइनॉरिटी, किसी माइनॉरिटी के अंदर आते हो तो आप वो भर सकते हो, यस या नो। अगर आप आते हो तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन में हो तो यस कीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। आप किसी ये वाला हो क्या हो, नहीं हो। अगर आप किसी पहले से कोई सर्विस की बेनिफिट ले रहे हो तो वो भर सकते हो आप, कि आप इसमें हो तो ले लीजिएगा। उसके बाद ये हो गया, हाँ अब है पर्सनल मार्क्स, तो कुछ नहीं है। अब देखो, आर यू सीकिंग, हाँ क्या आप डिवोर्स विडो हो, डिवोर्स्ड हो, या फिर डिवोर्स विडो, या फिर आप, यही दो चीजें। अगर हो तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर आप ये देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है। अब जो देखो हर एक डिटेल को, जो इस पे डिटेल ने बहुत काम की है, आपके इंटरव्यू तक के काम आने वाली है, और हमेशा इन्हीं डिटेल का काम आएगा। तो ये बातें को ध्यान रखना, इन चीजों को बहुत ध्यान से फिल करना। अब जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने पहले कभी आरआरबी का एग्जाम दिया है या नहीं दिया।
और दिया है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। कितनी बार दिया है, हाउ मेनी टाइम्स, एक बार दिया है, 2 बार दिया है, 3 बार दिया, उसको लिखिएगा यहाँ पे कितनी बार दिया है। कौन कौन सा दिया हुआ है, आरआरबी 1 2 3 4 5 6 कौन सा दिया हुआ है। जिसने दिया है उसको पता होगा कि कौन सा दिया है उसने, और जिसको नहीं पता कि यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पे नो लगा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद देखा इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये, उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज जब आपकी ये है, ये जो चीजें बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा आप लोग। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपका सिटीजनशिप क्या है वो देख दिया आपने। अब देना स्टेट और यूटी फॉर विच यू वांट टू अप्लाई, आप किस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि झारखंड मान लीजिए अगर आप झारखंड को बिलोंग करते हैं और झारखंड में अगर वैकेंसी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आप किसी और स्टेट से अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम याद रखना है, जिस भी स्टेट से आपको अप्लाई करना है, समझ में है। आपकी मर्जी, आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप अपने स्टेट से अप्लाई करना है अपना स्टेट का नाम लिखिए, कहीं और से अप्लाई करना है तो उसका नाम लिखिएगा। उसके बाद आपका प्री का एग्जाम का सेंटर कहां होगा, जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे उसी स्टेट में आपका प्री का एग्जाम का सेंटर होगा। सेम ऐसे मेंस का, जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे उसी स्टेट में आपका मेंस का सेंटर ही पड़ेगा। तो वो आपको रंग चूज करना है जिससे कि आप कन्वीनियंस रहे, आपको जाने में आपको पता हो शहर कहां पे है, आपको जाने आने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगली बात देखिए, ये चीजें, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट थी, इसको बहुत ध्यान से भरिएगा। और दूसरी ये वाली, ये 2 चीज, ये चीज इंपॉर्टेंट को ध्यान से भरिएगा। उसके बाद देखो अगली बात, ये बेसिक चीज है, ये बेसिक डेट ऑफ बर्थ, ये सभी को पता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, ठीक है। ये जेंडर क्या है वो लिखिएगा, मैरिड हो या नहीं हो, फादर्स का नेम, मदर का नेम। उसके बाद ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया। अब फादर्स के नेम, मदर्स का नेम, ये सब लिख दिया आप लोगों ने। और एड्रेस, एड्रेस प्रॉपर एड्रेस आपका परमानेंट लिखना है, क्योंकि यहीं पे आपका लेटर आएगा। जो भी आपकी डिटेलिंग जाएगी आगे की तरफ, जब भी आपका इंटरव्यू होगा या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी कुछ होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। इसलिए इस डिटेल को, जो एड्रेस है आपका, वो एग्जैक्टली परमानेंट एड्रेस रखना अपना। और इसको फिल करने के बाद यहाँ पे सेम एज लगाना, इसको सेम एज लगाने से कि जो चीज यहाँ पे फिल हुई है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगी, आपको अलग से वापस फिल करना नहीं पड़ेगा। सेम रखना चीजों को, जैसे आगे चलने आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि जो भी चीज डॉक्यूमेंट्स आएंगे आपके, जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब भी कभी आता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, कास्ट वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ यहीं से होगा आपका, ठीक है। अगले देखते हो आगे की तरफ, इतना कर दिया। यहां पे लिखिएगा परमानेंट एड्रेस, 2 चीज आएंगी, कम्युनिकेशन परमानेंट, परमानेंट करिएगा। इतना करने के बाद आप वैलिडेट करना, वैलिडेट करना, सक्सेसफुली वेरीफाइड आ जाएगा। ओके करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना, ठीक है। ऐसा करो तो ये पेज खुल के आएगा। अगला पेज है क्वालिफिकेशन का, ये पेज है आपका क्वालिफिकेशन का पेज है, सिंपल सा पेज है, ये भी बेसिक वाली डिटेल है। आपने ग्रेजुएशन किस में करी है, आपने ग्रेजुएशन किस में करी है, देखिए आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, एग्रीकल्चर में, जिसमें करी उसमें भरिएगा। और अगर आपने इंजीनियरिंग, जैसे मेरी इंजीनियरिंग है वो यहां दे ही रखा नहीं है तो अदर्स भरूंगी। अदर्स भरने के बाद यहां पे ऑप्शन आ जाएगा किस में हो, इंजीनियरिंग जो लगा है इंजीनियरिंग लिख देना। मतलब मेरा मतलब कहने का ये, अगर आपका जो जिसमें आपने जो भी काम किया, ग्रेजुएशन किया, अगर इनमें से तो इनमें से लिखिएगा, अगर नहीं है इनमें से तो अदर्स को लिखना। अदर्स लिखने के बाद जो भी आपने क्वालिफिकेशन दी उसको लिख देना। आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है, जब आपको डेट ऑफ पासिंग जो लिखा हुआ है आपका 3rd ईयर, जो भी लास्ट ईयर होगा, लास्ट ईयर का रिजल्ट कब आया था वो डेट लिखनी है आपको। यहाँ पे आपके लास्ट ओवरऑल कितने मार्क्स आए और आपको ग्रेड क्या लिखना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएटेड फोल्ड कर लिखिएगा और आपकी कुछ और क्वालिफिकेशन वो लिख दीजिएगा, ठीक है। अगली बात ये रही, डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज। अगर आपकी कंप्यूटर नॉलेज है, अब कंप्यूटर नॉलेज का मतलब क्या है, देखो कंप्यूटर नॉलेज का मतलब ये है कि क्या आपने कभी 12th में कंप्यूटर्स थी आपके, या एक अलग सर्टिफिकेट आता है। कंप्यूटर्स का सर्टिफिकेट होता है तो 12th के बाद मिलता है, क्या वो सर्टिफिकेट है आपके पास, या फिर आपकी ग्रेजुएशन कभी लाइक कंप्यूटर्स में जैसे BCA हो गया, MCA हो गया, आपका कंप्यूटर साइंस में आपके पास डिग्री हो गई। तो अगर इनमें से कुछ है यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या है, अब देखना जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है, देखो वेदर लोकल लैंग्वेज ऑफ स्टेट सिलेक्टेड, जो स्टेट हमें सिलेक्ट करी है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की आपको आती है या नहीं आती, क्या आपने उसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा,
ये पूछा गया। जैसे मान लो गुजरात में है, गुजरात में लोग गुजराती पढ़ते हैं, उनको हिंदी नहीं आती, ठीक है। तो अगर वो किसी और स्टेट से अप्लाई करेंगे, बच्चा कोई भी स्टेट से, तो वहां पूछ रहा है क्या आपको हिंदी लैंग्वेज आती है नहीं आती। अगर उस बच्चे के पास हिंदी में कोई सर्टिफिकेट होगा तो वो यहाँ पे यस लिखेगा, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो नो भरा जाएगा। मतलब इन शॉर्ट ये, अगर आप वेस्ट बंगाल से एग्जाम देते हो और आप रहते नॉर्थ में जहां पे आपकी हिंदी चलती है, अगर आपके पास बंगाली लैंग्वेज में कोई एग्जाम दिया हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप यस बोलेंगे, अगर नहीं है तो नो बोलेंगे। और जो भी लैंग्वेज होगी उस स्टेट की वो यहां लिखी होगी, फिर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला बात देखिए, अगली चीज है ये रही आपकी, ये बहुत छोटी है, बहुत कम बच्चों को पता होती है। अगली बात क्या है, ये तो कुछ पढ़ना नहीं है आपको, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि आपको कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है, पीटी ट्रेनिंग होती है, नहीं भरिएगा। उसके बाद क्या आपके पास कोई चार्ज लगा है, मतलब कभी आप पुलिस अरेस्ट हुए, आपको डिटेंशन मिला हो, अगर मिला है तो यस लिखिएगा, अगर नहीं मिला तो नो लिखिएगा। अगला है आपको कौन कौन सी भाषाएं आती है, जो भी भाषा आती है, जो भी आती है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, मराठी, जो भी आता है लिख लीजिएगा। लिखना आता है, पढ़ना आता है, बोलना आता है, जो भी आता है लिखिएगा, यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। इसको करने के बाद आप यहाँ पे कोड को लिखिएगा, कोड लिखने के बाद वैलिडेट करना। यहां मैं कोड लिख देती हूं, FDVW और 2, कोड लिखा, वैलिडेट कीजिए। एरर आ गई कहीं पे, एरर देखो, फाउंड 1 एरर, यहां पे सॉरी, यहां मैंने 8 लिख दिया, अब सही है, ठीक है, ये हो गया। अब वैलिडेट करो, ओके ओके वेरीफाइड आ गया, ओके करा, नेक्स्ट किया, सेव नेक्स्ट। अब देखो जब ये कर दोगे आपको एक नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको भरना है, आपको बस कौन सी आप वैकेंसी के अकॉर्डिंग भर सकते हो। यहाँ बैंक्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे राजस्थान में 2 ही बैंक है, एक तो बड़ौदा राष्ट्रीय केंद्रीय ग्रामीण बैंक है और ऐसे मुद्रा बैंक है, 2 बैंक से आपको टिक लगाना है कि कौन सी बैंक प्रेफरेंस, मतलब पहले उसको रखिए जो आपको जाना है, उसके बाद सेकंड लेवल के जिसमें वैकेंसी ज्यादा हो आप उसको भर सकते हैं पहले, उसके बाद सेकंड नंबर का जाएगा। ये ध्यान रखना, इसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन मिलेगा, आपके जब सिलेक्शन होगा, जो प्रेफरेंस पहले होगी पहले उसको मिला जाएगा, उसके बाद दूसरा मिलेगा आपको, ठीक है। तो प्रेफरेंस ढंग से भरना आप लोग, ठीक है। अगर इतना हो जाएगा उसके बाद आपको भरना है, यहाँ पे कोड लिखा हो, वापस भरिए इसको, WW3WY, ठीक है। इसको किया, वैलिडेट कीजिए, ओके आया, अब सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब देखो पूरा फॉर्म भर के आ गया, ये आपका पूरा क्लरिकल का फॉर्म है, सबको डिटेल आ गया, देखो आपका फुल नेम, सबको डिटेल आ गया था यहाँ पे, यहाँ आपका फुल नेम आ गया, देखो फुल नेम आ गया, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, हमेशा एक काम आएगा, राहुल नाम आ गया, जनरल कैटेगरी में नो, जो भी डिटेल्स सर भरी थी अभी तक की वो सभी डिटेल्स आपके देखा हो, यहाँ पे आ गई, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, देखो यहाँ पे डिटेल्स सारी आ गई। राजस्थान अलवर जो अप्लाई किया आपने, ऑनलाइन रुपीज आपको पेड अभी है नहीं, देखो अभी पे पैसे पे नहीं किया, अनपेड आ रहा है, अभी अनपेड लिखा हुआ है। अब देखो डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ, जितनी डिटेल्स मैंने भरी सब कुछ आ जाएगा सामने, आगे सारी डिटेल्स आ गई। अब देखो सब प्रेफरेंस में सब कुछ आएगा, सब कुछ आ जाएगा। अब देखो इस पेज में आपको 3 जगह टिक करना है, 3 जगह टिक करना है। एक तो यहाँ पे आई कंफर्म दिस फोटो, अगर आपकी फोटो सही है तो आप देख रहे आई कंफर्म कर देगा, उसके बाद आई कंफर्म करेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका एक यहाँ पे लिखा जाएगा आई एग्री, ये करने के बाद आई एग्री करिएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लिखिएगा 7Z, ये कोड लेकर लिखना 7ZHCN, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद यहाँ लिखा है आई कंफर्म सिग्नेचर, जो सिग्नेचर करे वो कंफर्म कीजिएगा, कंफर्म किया, और फिर फाइनल सबमिट कर दोगे तो उसके बाद चेंज नहीं होगा। जब तक आपको कंफर्म ना हो, आपको लगता है कोई डिटेल में कमी है, तब तक फाइनल सबमिट मत कीजिएगा। ओके, बैक जाने से बैक चले जाओगे, अगर बैक जाना जाओगे, लेकिन फाइनल सबमिट करने के बाद बैक नहीं जा पाएंगे हम लोग। तो हम लोग फाइनल सबमिट करते हैं, फाइनल सबमिट करते हैं हम लोग, फाइनल सबमिट किया हमने, ओके, ठीक है। आर यू श्योर नो चेंज एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर सबमिट, फाइनल सबमिट के बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो ओके किया हमने, ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको थंब इंप्रेशन लिखना है, यहाँ पे चूज कीजिएगा थंब इंप्रेशन को, फिर यहाँ पे एक हैंड डिक्लेरेशन देता है, अब वो क्या है आपको देखते हैं, हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, इसका मैं आपको लिखवा दूंगी। डिक्लेरेशन में क्या है, इसमें लिखना होता है कि मेरा नाम ये है और मैं जो इतनी डिटेल्स मुझे दी गई हैं वो बिल्कुल वेरीफाइड है, ये आपको लिखना पड़ता है, हाथ से लिखना पड़ेगा और इस पर अपलोड करना पड़ेगा। माई नेम इज प्रियल यादव एंड आई कंफर्म दैट ऑल दीज डिटेल्स हैव बीन वेरीफाइड बाय मी
ऐसे लिखना पड़ता है और उसको यहाँ अपलोड करना पड़ता है। यहाँ फीस यहाँ भरेंगे, कोड को सेव करोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका, फिर लास्ट में रहेगा पेमेंट, फिर आपको पेमेंट करना होगा बस। तो ये था आपका पूरा फॉर्म आईबीपीएस पीओ का, आईबीपीएस क्लरिकल का। सेम फॉर्म ऐसी क्लर्क का भरा जाता है, पीओ का भरा जाता है, कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम भरा जाता है। तो ये था आपके पास पूरी डिटेल। तो ध्यान रखना, आप दो चीजें फोकस रखना। पहली बात कि आपको कहां से अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, इस बात को फोकस रखिएगा। फर्स्ट चीज ये रखनी है आपको, ये बात प्रेफरेंस है। और दूसरी बात प्रेफरेंस, कि आप जो भी बैंक को फिल करें उसके प्रेफरेंस ढंग से भरिएगा, ठीक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको बैंक मिलने वाली है, ध्यान देखिए। और कहां से भरें, इनके दो तरीके हैं। देखो, इसको भरने के दो तरीके हैं। आप क्या करो, अगर आपको अपनी स्टेट से नहीं भरना है, आप चाहते हैं मुझे किसी और स्टेट से भरना है, तो क्या करें, जो इस समय आपके मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग अपनी स्टेट देखिए। मतलब आप लास्ट 2 साल कट ऑफ देखिए कि जितने मार्क्स आपके अभी आ रहे हैं उसके आसपास मार्क्स किस किस स्टेट की कट ऑफ जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कीजिए कि हाँ भाई, अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे रह रहे हो मान नॉर्थ के, तो मुझे पता है कि आप आसाम से नहीं जा पाओगे, सिमिलर सी बात है। तो जो आप प्रेफरेंस लगे, आपको लगता है कि मैं वहां से नौकरी कर सकता हूं, तो वो स्टेट भर के आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा आपको डिटेलिंग। बहुत बच्चे मुझसे बोल रहे थे मैम फॉर्म कैसे फिल करना बता दीजिए, तो ये था पूरा डिटेल्स फॉर्म को कैसे फिल करने वाला है। आई थिंक आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगा हो कि आपके लिए यूजफुल है, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको बैंकिंग के बारे में रेगुलर अपडेट देती रहूंगी, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ मिलता रहेगा। तो आपके लिए, इसके लिए आपको हमारे चैनल पर विजिट करना पड़ेगा, तो विजिट कीजिए। शाम को 7 बजे क्लास भी चलती है, तो जो अच्छे आपको लगा हो कि आपको पसंद आया, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर का बटन दबा दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।